सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आगे हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी घटना लेके। तो आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। मतलब ये ना एक गांव साइड का इलाका होता है, उसमें इस लड़की के साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है जो मतलब जिसके दौरान बड़ी मुश्किल से बच पाती है ये। और ये होता क्या है आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा सारी कहानी उसकी। तो गाइस ये ना गाँव साइड की घटना। होता क्या है, गर्मियों का समय था, आपको भी पता है गर्मियों के समय में आम वाम बहुत लगते हैं। तो गांव में आपको भी पता है बच्चे ना इकट्ठे होके मतलब आम तोड़ने के लिए जाते हैं, कच्चे आम जो होते हैं कि वो अपने घर के लिए लेके आएंगे। तो ऐसी जिस लड़की की मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। वो ना मतलब अपने घर से निकल जाती है बच्चों के साथ, मतलब कि आम तोड़ने जाएंगे हम। और वैसे भी थोड़ी अंधेरी हवा चल रही होती है उस समय, क्योंकि आपको भी पता है गर्मियों के समय कई बार ऐसी बहुत तेज़ हवाएँ चलने लग जाती हैं जिसके दौरान आम वाम कच्चे जो होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो ना वो वही बीनने के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो उसी के बारे में आपको बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ ऐसा। तो गाइस होता क्या है, अब वो वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। अब होता क्या है, जो आम के बाग होते हैं आपको भी पता है बहुत दूर दूर तक होते हैं। और मतलब वहाँ पे एक अलग ही ठंडक सी होती है आम के जहाँ पे बाग होते हैं। और मतलब छाएँ तो होती है वहाँ, इतना ज़्यादा उजाला भी नहीं आ पाता। तो गाइस होता क्या है, ये आम वहाँ पे जाके आम इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ना इसी बीच में होता क्या है, तो ना ये आम इकट्ठे करते करते बहुत ज़्यादा दूर पहुँच जाते हैं। अब होता क्या है कि जो बाग थे ना उनसे भी आगे एक और बाग था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसमें होता क्या था कि मतलब जो बाग था ना वो कब्रिस्तान के अंदर ही था एक, जिसमें मतलब आम के पेड़ कुछ कब्रिस्तान के अंदर भी लगे हुए थे और बाकी तो बाहर बाग थे। अब होता क्या है, कब्रिस्तान के अंदर से कोई आम तो बीनता नहीं था, ज़्यादातर लोग बाहर से ले जाते थे। और बच्चों में देखा ना यही चीज़ कि हाँ चलो अंदर बहुत सारे आम हैं, हम एक बार में भर लेंगे। अब बच्चों में तो यही बुद्धि होती है, उन्होंने आगे दिमाग नहीं लगाया कि हमें इस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो होता क्या है, वो वहाँ पे चले जाते हैं आम बीनने के लिए और वो आम बीनना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे वो आम बीनना चालू करते हैं वो एक चीज़ देखते हैं, वहाँ पे मृत शरीरों की ना वहाँ पे कब्रें बनी हुई थी। तो ये चीज़ देख के पहले तो बच्चे थोड़ा सा सहम जाते हैं, लेकिन फिर उनके मन में एक ही चीज़ रहती है, चलो आ तो गए हैं, यहाँ से फटाफट बीन के आम चलते हैं। अब होता क्या है, ये बच्चे वहाँ पे आम बीनना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो छोटी लड़की होती है वो भी वहाँ पे आम बीनना स्टार्ट कर देती है। और मतलब अपने थैले भरना स्टार्ट कर देते हैं लोग कि हम यहाँ से आम ज़्यादा से ज़्यादा भर के ले जाएंगे जल्दी से जल्दी। अब होता क्या है, वहाँ पे आम तो बीनना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, लेकिन ना वहाँ पे एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है इनसे। जो वो लड़की थी ना मतलब उसके साथ एक बहुत गलत क्रिया हो जाती है वहाँ पे। होता क्या है कि वो ना मतलब एक कब्र के ऊपर आम पड़े हुए थे 2-4, तो वो उसे बीनने के लिए ना वहाँ पे चली जाती है। होता क्या है, उस कब्र के ऊपर ही वो चढ़ जाती है। तो जैसे ही वो आम को उठाती है तो पता नहीं कि उसे एकदम से चक्कर आता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। फिर जो दूसरे बच्चे होते हैं उसे वहाँ से उठाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो उसे उठाते हैं ना तो जैसे वो लड़की आँख खोलती है वो मतलब उल्टी सीधी गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है। और मतलब जो वो जानती भी नहीं थी ना जिन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ वो बोलने लग जाती है। तो बच्चे ये चीज़ देख के घबरा जाते हैं। होता क्या है, वो पहले तो आगे आगे भागते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके मम्मी पापा को बताना पड़ेगा, ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे। तो क्या होता है, वो उस बच्चे को पहले तो घर तक लेके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करती है, जो बच्ची थी ना उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हो जैसे उसके शरीर के अंदर ना ऐसे लग रहा है किसी 2-3 इंसानों की ताकत उसके अंदर आ गई है। होता क्या है, जिस कब्र के ऊपर वो चढ़ी होती है ना वहाँ पे एक लेडी की कब्र होती है जिसकी मृत्यु हो गई होती है 1-2 महीने पहले। और वो जो औरत होती है ना उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है दोपहर के समय। अब होता क्या है, जब वो उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है ना तो वो एक ही वर्ड बोलती है बार बार कि मैं ना इस लड़की को अब नहीं छोड़ूंगी, कि ये ना मेरे कब्र के ऊपर चढ़ी कैसे, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो होता क्या है, बच्चे भागते हुए जाते हैं घर तक बताने के लिए और उनके माँ बाप को यही घटना बताते हैं। फिर उनके माँ बाप फटाफट जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं ना कि उसी कब्र के ऊपर उनकी लड़की बैठी हुई है। और वो जैसे उसके पिताजी वहाँ पे जाते हैं उसको पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, तो एकदम से वो उनका हाथ बहुत बुरी तरीके से झटकार देती है, जैसे कि वो कितनी ज़्यादा पावर उसके अंदर। उसके पिता भी देख के ये चीज़ समझ जाते हैं कि इसको आज कुछ हो गया है पक्का। अब होता क्या है, जो उस लेडी की आत्मा होती है ना वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है मतलब। तो ये चीज़ सुन के और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उसके जो माता पिता होते हैं लड़की के। वो सोचते हैं कि यार अब क्या मतलब इसके अंदर पक्का किसी की आत्मा आ गई है। तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से कोशिश करके उस बच्ची को उठाते हैं, लेकिन जब वो उसे उठा रहे होते हैं ना तो उसके पिता को भी ऐसे लगता है वो किसी बच्चे को नहीं उठा रहे हैं, मान लो किसी बड़े इंसान को उठा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा वजन है। अब जैसे तैसे ना उसको कंधे पे बिठा के अपने घर की तरफ चलने लग जाते हैं, पर उसके मुँह से गालियाँ ही निकली जाती हैं। और कभी कभी बीच में उस लड़की को भी होश आ जाता था जिसमें वो रोने लग जाती थी। लेकिन होता क्या था, उस लड़की के साथ ना जो वो आत्मा थी वो ना उसके साथ खेल रही थी एक तरफ से, क्योंकि उसके अंदर वो कभी कभी आ जाती थी फिर एकदम से गायब हो जाती थी। जिसके दौरान जैसे ही उसके शरीर में आती थी वो गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर देती थी और वो एक ही चीज़ बोलती थी कि अब इस लड़की को मैं मार दूंगी, इसको अपने साथ ले जाऊँगी। अब होता क्या है, जो वो छोटी लड़की होती है ना वो उसको घर तक तो ले आते हैं,
फिर वो सोच विचार करते हैं, वो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। जैसे उसको घर पे ले जाते हैं, वो उसको एकदम से मतलब खून की उल्टी गिरती है, जिसको देख के उसके पिताजी भी बहुत घबरा जाते हैं। तो वो पहले तो डॉक्टर्स को भी बुला लेते हैं, वो तो डॉक्टर्स भी आ रहे होते हैं। इसी बीच में ना जो उस गाँव में भगत था उसको बुलाया जाता है। फिर वो देखता है ना, वो देख के समझ जाता है कि इस लड़की के ऊपर ना किसी और की आत्मा है। और वो यही चीज़ ना उसके माता पिता को भी बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी लड़की है ना, इसके ऊपर पक्का किसी ना ऐसी औरत की आत्मा आ गई है जो गंदी गंदी गालियाँ दे रही है और जो अपने बारे में बता रही है। तो होता क्या है, जो भगत होता है ना उस लड़की को बिठा लेता है और वो एक बात ही बोलता है, इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसकी आत्मा को छोड़ दे, तू कितनी क्रूर है, तू इस छोटी बच्ची को परेशान कर रही है, तू इसको खून की उल्टियाँ करवा रही है। मतलब बहुत बुरी कंडीशंस कर देते हैं उस छोटे से बच्ची की, वो आत्मा जो होती है। अब होता क्या है, वो सीधा एक ही बात बोलती है जो उसके अंदर आत्मा होती है कि ये मेरी ना कब्र के ऊपर चढ़ गई है, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो एक चीज़ बोलते हैं भगत कि अब तुम मर चुकी, तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, अब तुम्हें अपनी दुनिया में दोबारा लौटना पड़ेगा इसे छोड़ने के बाद। पर वो मानती नहीं है बिल्कुल भी। पूजा पाठ करने के दौरान जैसे जो विधि होती है ना, तो पहले तो राख वाख उसके सर पे लगाई जाती है, तो फिर भगवान का नाम लिया जाता है, बजरंगबली का नाम लेके वो एक बात बोलते हैं, इसके शरीर को छोड़ दे वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो होता क्या है, जो गांव में भगत होता है वो पहले गर्म चिमटा करता है, वो सीधा यही बोलता है, अगर तूने इसके शरीर को नहीं छोड़ा मैं तुझे जला दूंगा। तो वो जो आत्मा होती है फिर घबराने लग जाती है, कहते नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये तुम गलत कर रहे हो। तो वो ना जो भगत होता है वो एक बात होता है, इसलिए बच्ची के शरीर को छोड़ दो, क्योंकि अब ये तुम्हारा समय नहीं है यहाँ पे, तुम यहाँ से जा चुकी इस दुनिया से, अब तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। और बच्चों से गलती हो जाती है, तुम्हें इसको माफ़ करना पड़ेगा। तो वो जो आत्मा होती है वो निकल तो जाती है उसके शरीर से, लेकिन बच्चे की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस कारण उसको मतलब खूनी दस्त और उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये पता लगने लग जाता है कि अब ये मुश्किल ही बच पाएगी। उसका शरीर पीला पड़ जाता है बिल्कुल बुरे तरीके से। तो गाइस ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल असली घटना है, ये मेरे पास ये स्टोरी शेयर करी गई है और ये बिल्कुल मेरे गांव के पास की स्टोरी है। तो मुझे भी इसके बारे में पहले से ही पता था, मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस होता क्या है आगे, तो जो वो लड़की होती है ना, पहले तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, डॉक्टर को दिखाते हैं, पहले उससे जल्दी आराम नहीं मिलता। फिर होता क्या है, उसकी गले में मतलब ताबीज़ वाबीज़ डाल दिया जाता है, जिससे कोई बुरा कोई भी साया हो ना तो इस लड़की के ऊपर दोबारा ना आ पाए। तो होता क्या है, धीमे धीमे उसके बाद से जो लड़की की कंडीशंस होती है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो बाद में होता क्या है, लॉकेट डालने के दौरान वो लड़की बच जाती है। तो मतलब बड़ी मुश्किल से वो जो आत्मा होती है उसने उसका पीछा छोड़ा होता है। और ये एक केस नहीं है, आपने भी ऐसे कई केसों के बारे में सुना होगा, और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। क्योंकि अगर मान लो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो ना जिससे मतलब आत्माओं को ठेस पहुँचती है, कुछ और दिक्कत होती है, तो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हुआ भी इस कारण था क्योंकि जो छोटी बच्ची थी ना उस कब्र पर चढ़ गई थी, जिससे उसकी आत्मा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, जो वहाँ पे मरी हुई औरत थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी डेथ हुई थी। तो वो इसके ऊपर आप यूँ भी कह सकते हो एक तरह से सवार हो गई थी। और आज वो लड़की बिल्कुल सही है जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। तो ऐसी मुझे स्टोरी शेयर करी गई थी, तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस कैसे लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ना ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।